देवलोक में भी बहुत ईर्ष्या है। ययाति पुण्य के कारण स्वर्ग में गए तो वहां तो कुर्सी पुण्य के अनुसार मिलती है, तो उनको इंद्रासन के जैसी कुर्सी मिल गई, इंद्र के बराबर की कुर्सी मिल गई। अब अग्नि, वरुण, कुबेर, वायु, यम, ये तो सब नीचे बैठे हैं, नीचे की कुर्सी पर बैठे हैं, और देवराज इंद्र का मंच ऊंचा है और उसके बगल में उनके बराबर में कुर्सी पड़ गई, सिंहासन बिछ गया ययाति का। तो देवराज ऊपर से नीचे देख के ईर्ष्या में जल भुन गए, अरे ये धरती का चंद्रवंशी चक्रवर्ती राजा इतने पुण्य इसने कर लिए कि मेरे बराबर आ गए। तो इंद्र के मन में तो थी ईर्ष्या, लेकिन ऊपर से कपटयुक्त व्यवहार करते हुए इंद्र ने कहा, राजर्षि ययाति, आपके पदार्पण से स्वर्गलोक धन्य हो गया। बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल यहां विराजे हैं, ये सब देवता हैं, त्रिभुवन में पूजित होने वाले देवता हैं, लेकिन सबको नीचा आसन मिला है, पर शतक्रतु इंद्र के समान आसन आपको प्राप्त हुआ, धन्य है, आप बड़े पुण्यात्मा हैं, आप बड़े धर्मनिष्ठ हैं। तो हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा है, और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके मन में भी जिज्ञासा है कि मेरे समान आसन आपको किन किन पुण्यों के कारण प्राप्त हुआ है। तो मैं उन पुण्यों को सुनना चाहता हूँ। ये बेचारे समझ ही नहीं पाए कि ये हमारा हितैषी है कि हमको नीचे गिराने वाला है। एक एक करके अपने पुण्यों का वर्णन करने लगे, और अपने पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पुण्य नष्ट हुए कि उनकी कुर्सी हिलने लग गई। बोले ये क्या हो गया, भूकंप आ गया? वो केवल हमारे सिंहासन के नीचे की धरती हिल रही है। बोले धरती नहीं हिल रही है, तुमको नीचे गिरना पड़ेगा। क्यों? बोले तुमने जितने पुण्य किए थे वो सब समाप्त हो गए, क्योंकि तुमने अपने सुकृतों का वर्णन अपनी जिह्वा से किया, इसलिए तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हुए। जाओ मृत्युलोक में फिर से जाओ। धक्का दे दिया इंद्र ने। कहा तो कहता था कि आपकी चरण रस से हमारा लोक पवित्र हो गया, वो धक्का दे दिया उसने। अब नीचे सिर ऊपर पैर करके ययाति बचाओ बचाओ करके गिरने लगे। कहा आपने मेरे साथ छल किया, मेरे पुण्यों का नाश हो गया। देवराज इंद्र ने कहा दुखी मत हो, हम देवता हैं, कुछ वरदान चाहिए तो ले सकते हो, गिरना तो तुमको पड़ेगा, यहां रह तो नहीं सकते। ययाति बड़े बुद्धिमान थे। ययाति ने कहा कि मेरा पतन हो रहा है, अवश्य हो मृत्युलोक में, लेकिन मेरा पतन वहां हो जहां कुछ साधु संत बैठकर भजन कर रहे हो। संतों के मध्य मेरा पतन हो। देवराज इंद्र ने कहा एवमस्तु, और प्रसन्न हो गए ययाति। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं संतों के मध्य आज तक कभी किसी का पतन हुआ ही नहीं, तो मेरा कैसे हो जाएगा। ऋषियों के बीच में किसी का पतन संभव नहीं है। पतित से पतित जीव, अधम से अधम जीव, उस पर कृपा भरी करुणा भरी दृष्टि ऋषि मुनि महात्माओं की पड़ जाए तो जिस क्षण दृष्टि पड़ती है उसी क्षण से उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है, उसके गुणों का, चरित्र का विकास आरंभ हो जाता है। वो नीचे कैसे जाएगा?